हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं बच्चों? आज क्लास 12 की बायोलॉजी में जो है चौथा चैप्टर मैं बताऊंगा, जिसमें हमें जो है गर्भ निरोध के बारे में पढ़ना है ना। गर्भ निरोधन के बारे में पढ़ना है, जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके द्वारा हम जो अनावश्यक अनचाहे गर्भ होते हैं उनको कम करते हैं, उसको हटा देते हैं। उसके लिए कुछ टेक्निक होती है जिसके हम प्रयोग करते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, दवाइयाँ होती हैं और कुछ ऐसे भी गौण तरीके होते हैं जिसका प्रयोग करके हम जो है क्या करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं और गर्भ अनचाहे गर्भ को समाप्त कर देते हैं। गर्भ निरोध के बारे में अगर हम बात करें, है ना, कंट्रैक्शन के बारे में अगर हम बात करें, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, तो वहां पर क्या बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, इंजेक्शंस होते हैं जिसका प्रयोग करके हम गर्भ को रोक देते हैं, है ना। तो इसमें इसकी कई प्रक्रियाएं होती हैं जहां पर गर्भ निरोध किया जाता है ना, जिसमें स्टेरिलाइजेशन की क्रिया होती है। क्या होती है? नंबर 1, स्टेरिलाइजेशन की क्रिया होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, नसबंदी। क्या कहते हैं? स्टेरिलाइजेशन की क्रिया होती है जिसे हम नसबंदी कहते हैं। नसबंदी में क्या होता है? नसबंदी दो प्रकार की होती है ना। और ये जो है मेल और फीमेल, है ना, दोनों की अलग अलग, दोनों में अलग अलग होती है, ठीक है। तो जो मेल होता है उसमें वैसेक्टोमी होती है। क्या होती है? वैसेक्टोमी होती है ना। और दूसरा जो होता है जिसे हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी होती है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? नसबंदी करते हैं। इसमें एक नसबंदी होती है और एक नलबंदी होती है। नलबंदी का मतलब क्या होता है? महिलाओं की जो ट्यूबेक्टोमी होती है, जो फैलोपियन ट्यूब नलिका होती है, उसको काट करके उसको मोड़ देते हैं, बांध देते हैं, उसको क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। और जो मेल होते हैं उसमें जो शुक्रवाहिकाएं होती हैं, है ना, शुक्रवाहिकाओं को काट करके हटा देते हैं, है ना, और उसका जो टेस्टिस होता है उसको वहां से अलग कर देते हैं, जिससे जब वो अलग हो जाता है तो उससे जो निकलने वाला शुक्राणु होता है वो नहीं निकलता है, जिसे अनचाहा गर्भ जो होता है वो नहीं घेरता है। तो शुक्राणुओं का निकल करके, है ना, शुक्राणुओं का टेस्टिस से बाहर ना निकलना या शुक्राणुओं का फीमेल के जो गर्भाशय उसमें ना होना या उसकी नलिकाओं को काट करके अलग कर देना, उसमें बंधन गांठ लगा देना ही वैसेक्टोमी होता है। और उसी तरह से ट्यूबेक्टोमी भी होता है। तो इसमें एक नलबंदी होती है और एक नसबंदी होती है। नलबंदी और नसबंदी की क्रिया जो होती है वो करवाई जाती है, वो स्टेरिलाइजेशन क्रिया के अंतर्गत आता है, नसबंदी के अंतर्गत आता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो हार्मोनल, है ना, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये तो नंबर 1 था, जिसमें जो हार्मोनल, है ना, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें हार्मोन्स पिल्स जो होते हैं जिसे टेबलेट्स के नाम से जानते हैं, हार्मोन्स पाइल्स जो होते हैं जिसे टेबलेट्स कहते हैं, उसमें वो टेबलेट्स की जो क्रिया होती है उसको प्रेगनेंसी के दौरान दी जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान जो दवाइयां जो है दी जाती है, जिससे अनचाहा गर्भ जो है नहीं ठहरता है, उसको वहीं पर समाप्त कर देते हैं, ठीक है। इसमें जो प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन अधिक और जो एस्ट्रोजन जो होता है वो कम मात्रा में होता है। जो आजकल डिपो जो जो प्रेगा होता है उसके माध्यम से, डिपो प्रेगोसिस के माध्यम से ऐसा किया जाता है। कोई जो दूसरा होता है, अगला जो होता है जिसे आईयूडी के नाम से जानते हैं, जिसे इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के नाम से जानते हैं, उसका भी प्रयोग करते हैं। इंट्रा क्या होता है? ये दूसरा जो होता है वो क्या? हार्मोनल कंस्ट्रक्शन, है ना। क्या होता है?
कंस्ट्रक्शन, है ना, ये क्रिया होती है जिसमें हार्मोन स्पाइस होकर उसको टेबलेट के रूप में दिया जाता है, जिसमें जो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है और जो एस्ट्रोजन होता है वो कम मात्रा में होता है। वही अगला जो होता है तीसरा जो होता है जिसे इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के नाम से जानते हैं, है ना, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के नाम से जानते हैं, आईयूडी के नाम से जानते हैं, या अंतःगर्भाशयी यंत्र के नाम से जानते हैं, जिसमें प्लास्टिक, तांबे या ईस्ट का बना हो, स्टील का बना होता है। प्लास्टिक का हो सकता है, तांबे का हो सकता है और स्टील का भी हो सकता है, जिसे हम आईयूडी के नाम से जानते हैं। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो होता है वो इन सभी इनमें से किसी एक का बना होता है, उसको जो उसमें स्थापित कर देते हैं और उसके बाद में उस जो है पंचांग नहीं उत्पन्न होता है। बैरियर मेथड होता है इसमें, है ना, बैरियर मेथड होता है, उसमें कई चीजें होती हैं। जो चौथा है जो बैरियर मेथड होता है, बैरियर मेथड में क्या होता है, बैरियर मेथड जो होता है उसमें कई चीजें होती हैं जिसका प्रयोग किया जाता है, कई चीजों का प्रयोग करते हैं, जिसे कंडोम्स होते हैं, है ना, बैरियर के रूप में करते हैं। जो पाउच होते हैं, वेजिनल पाउच होते हैं, वेजाइनल पाउच होते हैं, या कंडोम्स जो होते हैं, मेल कंडोम और फीमेल कंडोम जो होते हैं, उसका प्रयोग करके अनचाहे गर्भ को नहीं होने देते हैं। जो जरूरत नहीं होती है उस गर्भ को इसको लगा करके सेक्स करने से ऐसा नहीं होता है। वही केमिकल मेथड होता है ना, जो केमिकल मेथड होता है, यानी कि रासायनिक विधि जो होती है, रासायनिक विधि में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। वो क्या होता है, नोनो है ना, नोनो जाइलोल अल्फा, है ना, नोनो जाइलोल अल्फा का प्रयोग करते हैं, केमिकल जो दवा होती है उसका प्रयोग करते हैं, जो शुक्र विनाशक होता है, जो शुक्र विनाशक होता है ना, जिसमें क्या होता है, जाइलोल है ना, नोनो जाइलोल अल्फा, है ना, इसका प्रयोग करते हैं। इसके प्रयोग से, इस रसायन का प्रयोग करने से जो शुक्राणु होता है वो नष्ट हो जाता है, जिससे अनचाहा गर्भ जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बाद में कोइटस होता है, कोइटस इंटरकोर्स, इसमें क्या होता है, ये मैथुनांग जो होते हैं, जिसे लिंग यौन से बाहर निकाल लेते हैं सेक्स के दौरान। इसमें ये भी विधि है कि मैथुन क्रिया के दौरान जब वीर्य स्खलित होता है, शुक्राणु गर्भ के अंदर वेजाइनल रास्ते यौन के अंदर जब स्खलित होने वाले होते हैं, उसी दौरान क्या करते हैं, लिंग को यौन से बाहर निकाल देते हैं। और जैसे ही लिंग को यौन से बाहर निकालते हैं, फिर क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं, जो वीर्य होता है, वो उसके यौन में, उसके गर्भाशय में नहीं जा पाने से उसके अंडाणु निषेचित नहीं हो पाते हैं, जिससे क्या होता है, गर्भ नहीं फैलता है। कि मैथुनांग जो होते हैं जनन क्रिया के दौरान, सेक्सुअल प्रोडक्शन के दौरान, सेक्सुअल एक्टिविटीज के दौरान, मैथुन क्रिया के दौरान जो स्पर्म होते हैं उसको बाहर यौन से बाहर निकालने से वो बाहर ही स्खलित हो जाते हैं, है ना। और जब वो बाहर स्खलित हो जाते हैं तो कोई समस्या वहां पर नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब इसको आप इसे भी तैयार करें, फिर इसके बाद में और आपको बताएंगे।